प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं आज की सुबह दिखाने के लिए। एक और दिन परमेश्वर ने हम सबके जीवन में जोड़ दिया। हम परमेश्वर को कोटि कोटि धन्यवाद दें। एक नया संदेश लेकर मैं आपका दोस्त पास्टर राज मैसी आपके सम्मुख उपस्थित हूं और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है ब्रदर राज मैसी। मैं आपसे गुजारिश करता हूं मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे, नया वीडियो नई जानकारी बिना व्यवधान बिना रुकावट के आपके पास पहुंच जाए। मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और कमेंट्स बॉक्स में आकर मुझसे ज़रूर बातचीत कीजिए। प्रेज द लॉर्ड। आज का संदेश जो है वो जीवन की व्यस्तता के बारे में है। बिजी जब हम रहते हैं, कॉल करो किसी को, कहते हैं अभी बिजी हूँ, थोड़ी देर बाद बात करता हूँ, बिजी हूँ, थोड़ी देर बाद मिलते हैं, बिजी हूँ, आज नहीं आ सकता। तो इस तरह की बातें हमें सुनने को मिलती है। कहाँ बिजी हैं हम, कहाँ पर व्यस्त हैं, किसके साथ व्यस्त हैं, किस में हम व्यस्त हैं। ये बहुत ही गंभीर समस्या है आज के परिवेश में। आजकल की जो जीवन शैली है वो ऐसी हो गई है कि हर व्यक्ति व्यस्त है, बिजी है। तो हम जो परमेश्वर के लोग हैं, जो मसीही लोग हैं, जो विश्वासी हैं, उनके ऊपर जब बात आती है तो वो कहाँ पर बिजी हैं, ये सारी बातें आज हम जानेंगे। और एक सवाल है आज आपसे कि आप किस में बिजी हैं, आप किस में बिजी हैं। बिजी BUSY बिजी यानी कि व्यस्त। आप किस में व्यस्त हैं। तो इस संदेश को सुनिए और इस संदेश को शेयर भी कीजिए। आज का जो संदेश है बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये ज़रूरी संदेश इसलिए है क्योंकि हम संसार में जब रह रहे हैं तो बहुत सी ऐसी जगह जहाँ पर नहीं होना चाहिए हमें, हम वहाँ पर व्यस्त हो जाते हैं, वहाँ पर बिजी हो जाते हैं। सबसे बड़ी चीज़ क्या है, ये फ़ोन। इस फ़ोन में हम बिजी रहते हैं हर समय। और ऐसे हमने छोटे छोटे बच्चों को भी देखा है, ऐसे करते रहेंगे, ऐसे करते रहेंगे, रील देखते रहेंगे। और ये नहीं कि इसमें अच्छे ही चुटकुले आते हैं, इसमें गंदगी भी भरी पड़ी है, गंदगी भरी पड़ी है, गालियां हैं और द्विअर्थी डायलॉग हैं, डबल मीनिंग डायलॉग हैं और बहुत सारी बातें हैं, अश्लीलता जिसे कहा जाता है। तो वो चीज़ें इसमें भरी पड़ी हैं, तो उससे कहाँ जाएगा दिमाग, गलत जगह जाएगा। तो अगर इसमें बिजी हैं या कहीं और बिजी हैं, तो आज इस विषय पर हम बात करेंगे। अगर हम इन व्यर्थ की बातों में बिजी हैं तो इसका अर्थ क्या है, वो मैं आज आपको बताऊंगा। तो बने रहिए मेरे साथ, पूरा संदेश सुनिए और इस वचन को शेयर कीजिए ताकि और भी लोग इन भेद की बातों को जान सकें। प्रेज द लॉर्ड। मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि जो हमारा ड्रीम्स है उसके लिए प्रार्थना करते रहें, क्योंकि परमेश्वर बहुत जल्दी हमारे जीवन में एक बड़ा काम करने वाला है, बहुत जल्दी होने वाला है। क्योंकि परमेश्वर का जो एक भाव है, परमेश्वर का जो काम करने का जो तरीका है वो हम सब जानते हैं अच्छी तरह से। देर करता है लेकिन करता ज़रूर है। हर काम में देर हो जाती है, ज़्यादातर कामों में देर हो जाती है। क्योंकि मैं एक बात जानता हूँ कि जब कोई झोपड़ी बनाता है 10-15 दिन में या 1 महीने में झोपड़ी बन जाती है, लेकिन महल को बनाने में समय लगता है। प्रेज द लॉर्ड। तो इसीलिए समय लग रहा है। हम वेट करें, प्रतीक्षा करें ताकि परमेश्वर सही समय पर हमारे जीवन में काम करे। तो प्रार्थना में लगे रहिए, प्रार्थना करते रहिए। प्रेज द लॉर्ड। कृपा में आज का सवाल है कि हम सब जानते हैं यीशु मसीह का दूसरा आगमन निकट है। तो जब यीशु मसीह आएंगे तो उन्हें आते हुए कौन लोग देखेंगे। प्रकाशित वाक्य से ये सवाल है, कौन लोग देखेंगे जब यीशु मसीह बादलों पर आएंगे। जानते हैं तो कमेंट्स में लिख दीजिए, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में आपको इस सवाल का जवाब मिल जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। ये मेरा नंबर है और ये बहुत महत्वपूर्ण बात आपको मैं रोज बताता हूँ और मिस मत कीजिए इसको। हमारी जो बाइबल कॉलेज की जो बुक्स हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है। कुछ लोगों ने मंगाई है, एक भाई ने मुझे कल मैसेज भी किया है, मैं यहाँ पर डाल रहा हूँ, इसको पढ़िए क्या लिखा है यहाँ पर। उनकी आत्मिक उन्नति हो रही है, उन्होंने पढ़ना शुरू कर दिया है। तो अपनी आत्मिक उन्नति के लिए इधर उधर मत देखिए, कोई आपको शिक्षा नहीं देगा अच्छी। क्योंकि मैं ये भी नहीं कहता कि मैं अच्छी शिक्षा दे रहा हूँ, लेकिन जो हमारा जो सिलेबस है बहुत महत्वपूर्ण है। बहुत से लोगों का जीवन बदला है और आज वो सेवकाई में लगे हैं। तो इस नंबर पर व्हाट्सअप कीजिए और कहिए कि मुझे बुक्स चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। आइए छोटी सी प्रार्थना करें, उसके बाद आज के वचन में चलेंगे। प्रभु जी, मैं धन्यवाद देता हूं आज की सुबह दिखाने के लिए और विनती करता हूं प्रभु आज के वचन को भी शेयर करने में मेरी मदद सहायता कर। मेरे होठों को, मेरे दिल दिमाग को छू कर ब्लेस कर। प्रभु जी, मेरी आत्मा और मेरा शरीर तेरे ही कब्जे में रहे।
ताकि बोलने वाला मनुष्य नहीं बल्कि तेरा आत्मा हो। जो भी गूढ़ भेद की बातें आज के वचन में छिपी हैं वो हम पे प्रकट करना प्रभु, ताकि हम उन बातों को जानें और उसी के अनुसार अपने जीवनों को व्यतीत करने का प्रयास करें। जितने भी लोग इस वचन को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उन सब पर मैं तेरी आशीष बोलता हूं प्रभु जी। हर एक को आशीषित कर, हर एक की रोग, बीमारी, चिंता, परेशानी, दुख, तकलीफें, लड़ाई झगड़े, मनमुटाव, बांझपन, कर्जा, नशा, बेरोजगारी, कमी, घटिया, बुरी बीमारी, तलाक की समस्याएं और प्रभु जी व्यर्थ की बातें हर एक के जीवन से, घर से, दिल, जिस्म, जान से दूर कर दे प्रभु। बहुत से लोग खो गए हैं प्रभु जी, और उन घरों में प्रभु जी उदासी है प्रभु जी, तो उन उदासियों को खुशी में बदलने के उन लोगों को उनके घर वापस पहुंचा प्रभु, ताकि उन घरों में आनंद मनाया जाए। धन्यवाद देता हूं प्रभु, तूने मेरी प्रार्थना को सुन लिया। प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। तो मैं स्वागत करता हूं आप सभी का अपने चैनल पर, जिसका नाम है ब्रदर राज मैसी। आज का जो संदेश है वो है, आप किस में बिजी हैं, किस में बिजी हैं। तो आजकल की जीवन शैली में हमें हर क्षेत्र में बिजी रखा है। आजकल की जो जीवन शैली मतलब जो लाइफस्टाइल है, उसमें हमें हर क्षेत्र में बिजी कर रखा है, व्यस्त कर रखा है। हम व्यस्त हैं, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं पता चलता। लोग कहते हैं जो काम करते हैं, जो ऑफिस में जाते हैं, जॉब करते हैं, उनको टाइम ही नहीं मिलता। संडे ऐसे बीत जाता है, पता चला दूसरे दिन फिर ऑफिस जाना है, पता ही नहीं चलता कहाँ पर क्या हो रहा है। दिन गुजरते चले जा रहे हैं। अब देखिए ना, नवंबर का महीना भी समाप्त होने वाला है, 2024 खत्म होने वाला है, और अब जब सर्दियाँ आ जाती हैं तो दिन फटाफट गुजरते हैं, क्योंकि दिन छोटे होते हैं, जल्दी से निकल जाएंगे। अब ये दिसंबर जल्दी से निकल जाएगा। एक दिन आएगा कि मैं 1 जनवरी को आपको यहाँ पर मैं विश कर रहा हूँ कि हैप्पी न्यू ईयर। थोड़े दिन की बात है। तो ऐसे दिन गुजरते चले जा रहे हैं, लेकिन हम कहाँ पर बिजी हैं, हमें कहाँ होना चाहिए, हम कहाँ पर नहीं। तो कहने का मतलब ये है कि जब हम अपने आप को बिजी दिखाते हैं, अपने आप को व्यस्त दिखाते हैं, तो सबसे पहले हमें खुद इस बात पर सोचने की ज़रूरत है कि हम कहाँ पर बिजी हैं। अगर किसी की कॉल आ जाती है, कहते हैं भाई बिजी हैं, थोड़ी देर बाद बात कर लेना। बहुत से लोग तो टालने के लिए भी कहते हैं कि मैं बिजी हूँ, बाद में बात करना। एक दिन की बात है कि मैं एक पास्टर जी बस स्टॉप पर बैठे थे, और मैं भी उनके साथ जाके खड़ा हो गया। उन्हें पता नहीं चला, वो फ़ोन में थे। तो मैंने उनको मैसेज किया, मैंने कहा पास्टर जी मैं आपसे मिलना चाहता हूँ, ऐसी, क्योंकि अच्छी जानकारी है उनसे, मेरी दोस्ती है। तो मैंने कहा मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। तो उन्होंने तुरंत मैसेज करा, क्योंकि नोटिफिकेशन आया। उन्होंने कहा ब्रदर मैं बिज़ी हूँ, थोड़ी देर बाद बात करता हूँ। मैंने उनके कंधे पे हाथ रखा, वो गेम खेल रहे थे। तो कहने का मतलब ये है कि वीडियो फ़ोन में गेम खेल रहे थे। तो मैंने कहा ब्रदर क्या बात है, कहाँ बिज़ी हो। तो फिर उन्होंने कहा, हंसने लगे, कह रहे हैं ऐसी बात नहीं है, मैंने आपको देख लिया था इसलिए मैंने ऐसे लिखा। तो ये तो खैर हमारी एक हंसी मजाक हो गई अपने दोस्त के साथ, जो मेरे ख़ास दोस्त हैं, मेरे पास्टर जो हैं। तो ऐसे, लेकिन ऐसे कई बार लोग करते हैं, अपने आप को बिज़ी दिखाते कि मैं बिज़ी हूँ, मैं आपसे बात नहीं कर सका, कल बात करेंगे, परसों बात करेंगे। हम देखते हैं परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि यीशु मसीह ने कभी भी इस बात को नहीं कहा कि आज मत आना, कल, आज मत आओ, कल आना, परसों आना, मंडे को आना। ऐसे यीशु मसीह ने नहीं कहा। जहाँ भी आए लोग वहीं पर ही उन्होंने उनका काम कर दिया, उनको प्रार्थना की, उनको चंगाई दी, उनको भोजन कराया, और उनके लिए प्रार्थना करके उनको सांत्वना दी, और उनकी चिंता करी, और उन्हें वचन भी सुनाया। प्रभु यीशु मसीह ने कभी भी कल पर कोई बात नहीं टाली, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर के काम में व्यस्त थे। यही तो परमेश्वर का काम है कि परमेश्वर के लोगों के साथ हम व्यस्त रहें। तो हम देखते हैं कि हम लोग कहाँ पर बिजी रहते हैं। मैं बताता हूँ आपको, दोस्तों में, फ़ोन में, टीवी में व्यस्त रहते हैं, क्योंकि हमें एंटरटेनमेंट बहुत ज़रूरी है हमारी लाइफ में। इसे करेंगे तभी हमारा मन लगेगा, क्योंकि संसार में इतने दुख हैं। EMI भरनी है, किराया देना है मकान का, चर्च का किराया देना है, या फीस देनी है बच्चों की, ऐसी बहुत सारी टेंशन होती है हमारे जीवन में। तो उस टेंशन से बचने के लिए क्या करते हैं हम लोग, इस फ़ोन को यूज़ करते हैं यहाँ पर एंटरटेनमेंट के लिए। हम रील्स और शॉर्ट मूवी, वो जो वीडियोज़ हैं वो देखना शुरू करते हैं, फिर हंसते। ये बातें हमें क्या करती हैं, परमेश्वर से दूर कर देती हैं। आज मैं आपको बताऊंगा कि 2 तरह से हम लोग बिजी रहते हैं। ये जो सांसारिक व्यस्तता है या बिजीपन है, ये हमें
हमारे लिए घातक हो सकता है। हर एक बात के दो पहलू होते हैं, हर एक बात के दो पहलू होते हैं। अच्छा है, बुरा है, काला है, सफ़ेद है, दिन है, रात है, स्त्री है, पुरुष है, और बहुत सारी बातें हैं, झूठ है, सच है। हर एक बात के दो पहलू हैं। इसी तरह से व्यस्त रहने के भी दो पहलू हैं, एक अच्छी बातों में व्यस्त रहना, एक बुरी बातों में व्यस्त रहना। तो हम कहाँ पर बिजी हैं? मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब हम संसार में व्यस्त रहते हैं, हम परमेश्वर से दूर होते हैं, हम परमेश्वर से दूर होते हैं। लेकिन जब हम परमेश्वर के कामों में व्यस्त होते हैं, हम संसार से दूर होते हैं। दोनों बातों में सिमिलैरिटी है, लेकिन जब परमेश्वर में हम बिजी होते हैं तो हमारी आत्मिक ग्रोथ होती है। जब संसार में हम बिजी होते हैं तो हमारी आत्मिक जो शक्ति है वो घटती चली जाती है, हम संसारिक होते चले जाते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में हमें करना क्या चाहिए, आइए हम देखेंगे। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब हम किसी को कहते हैं बिजी हैं, तो सबसे पहले हमें दोनों बातों पर ध्यान देना होगा कि हम कहाँ बिजी हैं। जैसे कि आज का सवाल है कि हम किस में बिजी हैं, आप किस में बिजी हैं। ध्यान दीजिए इस बात पर कि आप किस में बिजी हैं। तो सबसे पहली बात हम देखें, अपने आप को देखें कि हम कहाँ बिजी हैं। अगर हम किसी को कह रहे हैं कि भाई हम बिजी हैं, अगर आप बाइबल पढ़ रहे हैं, आप प्रीचिंग कर रहे हैं, आप आराधना में हैं, आप किसी मीटिंग में हैं, या किसी पास्टर के साथ बैठे हैं, अपनी कलीसिया के साथ बैठे हैं, या किसी और प्रभु के लोगों के साथ बैठे हैं, तो आपको फ़ोन पर कॉल आए या मैसेज आए तो आप उनको कह सकते हैं कि मैं बिज़ी हूँ, थोड़ी देर में बात करते हैं। जैसे मैं हमेशा करता हूँ, लोगों को बताता हूँ कि आज नहीं, आप सुबह 11 बजे के बाद मुझे कॉल कर लेना। मैं हमेशा यही कहता हूँ। फिर कॉल आती है तो मैं उसे रिसीव ज़रूर करता हूँ। तो ऐसे कहकर क्या करते हैं, हम परमेश्वर को भी प्रसन्न करते हैं, क्योंकि उस समय परमेश्वर देख रहा होता है कि हम किन कामों में बिजी हैं। और अगर हम संसारिक कामों में बिजी हैं, और कई बार क्या होता है, रील देख रहे हैं, शॉर्ट मूवी देख रहे हैं, या कुछ भी वेब सीरीज़ देख रहे होते हैं, फिल्में देख रहे होते हैं, या सीरियल्स देख रहे होते हैं, तो कॉल आते तो हम उठाते नहीं है कि बाद में देख लेंगे, ख़त्म हो जाए फिर देखेंगे। फिर कॉल पे कॉल आती रहती है, फिर कहते हैं भाई थोड़ा वेट कर लो, मैं थोड़ा बिजी हूँ, फ्री होकर मैं बात करता हूँ। तो ये बात बड़ी ख़तरनाक हो जाती है हमारे लिए। मैं आपको बताना चाहता हूँ, बिज़ी जो शब्द है, BUSY, इसकी फुल फॉर्म क्या है। इसकी फुल फॉर्म है, दोनों प्रकार की फुल फॉर्म बताऊंगा मैं, एक आध्यात्मिक और एक संसारिक। संसारिक जो बिजीपन है उसका जो वो है फुल फॉर्म, वो है बीइंग अंडर सैटन योक। यहाँ लिख रहा हूँ, ध्यान से पढ़ लीजिए इसको। यानी कि शैतान के जुए के नीचे रहना, शैतान के जुए के नीचे रहना। अगर हम संसार में व्यस्त हैं, बिजी हैं, तो हम शैतान के जुए के नीचे हैं, उसकी अधीनता में हैं, उसके इशारे पर चल रहे हैं, जो वो कह रहा है हम वो कर रहे हैं। यह है बिजी का फुल फॉर्म, अगर हम संसार में बिजी हैं तो। दूसरी बात है, धार्मिकता में अगर हम बिजी हैं तो ये है बीइंग अंडर सेवियर योक। यानी कि अपने उद्धारकर्ता के जुए के नीचे हम लोग हैं, अपने उद्धारकर्ता के जुए के नीचे हम हैं। तो हम कहाँ पर बिजी हैं, अब हमें ये बात सोचने की है। बिजी कह तो देते हैं हम, अगर हम बिजी बोल रहे हैं तो हमें याद रखना चाहिए कि पहला जो शब्द है BUSY, यानी कि बीइंग अंडर सैटन योक, हम शैतान के जुए के नीचे हैं। हमें वहाँ से हटकर सेवियर के जुए के नीचे आना है, जो हमारा उद्धार करता है। वहाँ पर हमें सब कुछ मिलेगा, शांति मिलेगी, छुटकारा मिलेगा, आज़ादी मिलेगी, आशीषें मिलेंगी, चंगाई मिलेगी, और वो आत्मिक चीज़ें मिलेंगी जो वो हमें देना चाहता है। लेकिन हम संसार में व्यस्त रहकर, संसार में बिजी रहकर इन सारी चीज़ों को खो देते हैं। एक वचन हम देखेंगे, यूहन्ना रचित सुसमाचार 15 अध्याय और उसका 5 पद। देखिए प्रभु यीशु मसीह ने यहाँ पर क्या कहा है। यूहन्ना रचित सुसमाचार 15 अध्याय 5 पद लिखा है, मैं दाखलता हूँ, तुम डालियां हो, जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वह बहुत फल फलता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। यहाँ बिजी रहना है हमको, क्योंकि
लिखा है बहुत फल फलता है जो प्रभु यीशु मसीह के साथ बिजी रहता है, जो प्रभु यीशु मसीह के साथ व्यस्त रहता है, उसके कामों में व्यस्त रहता है, वचन पढ़ने में व्यस्त रहता है, प्रार्थना करने में व्यस्त रहता है और परमेश्वर के लोगों के साथ संगति बनाए रहने में, उनसे बातचीत करने में, उनके लिए प्रार्थना करने में व्यस्त रहता है, वो बहुत फल फलता है। इसको अगर हम विपरीत करें, उल्टा करें, तो अगर हम उसकी संगति में नहीं हैं तो हमें ना तो आशीषें मिलेंगी, ना हम चंगाई पाएंगे, ना हमारा भला होगा। हमारे साथ ऐसी घटनाएं होती चली जाएंगी जो दूसरों के साथ होती हैं। हम कहेंगे हमें हो क्या गया है, क्योंकि हम गलत जगह व्यस्त हैं, हम गलत जगह बिजी हैं। हमें प्रभु में व्यस्त रहने की ज़रूरत है। बीइंग अंडर सेवियर योक, परमेश्वर के यानी कि उद्धारकर्ता के जुए के नीचे रहना, उसकी अधीनता में रहना। हम एक वचन और देखेंगे, पहला यूहन्ना है 2 अध्याय और उसका 15 पद। पहला यूहन्ना 2 अध्याय और उसका 15 पद देखें, यहाँ पर लिखा है, तुम ना तो संसार से और ना संसार में की वस्तुओं से प्रेम रखो। यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं है। अगर हम संसार की बातों में व्यस्त हैं, हम वहां पर बिजी हैं और लोगों को टाल रहे हैं, तो हमें परमेश्वर का प्रेम नहीं है। हम मनुष्यों को तो धोखा दे ही रहे हैं, परमेश्वर को भी धोखा दे रहे हैं और अपने आप को भी हम धोखा दे रहे हैं। हम गलत दिशा पर हैं, हमें सही ट्रैक पर चलना है ताकि हम परमेश्वर की महिमा कर सकें। अंत में एक वचन पढ़ के मैं समाप्त करूंगा। हम देखेंगे रोमियो की पत्री 8 अध्याय और उसका 8 पद। रोमियो 8 अध्याय के 8 पद में देखिए क्या लिखा है। लिखा है, जो शारीरिक दशा में हैं वे परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। जो शारीरिक दशा में है, शारीरिक दशा में बहुत सारे काम आ जाते हैं। एक तो उसमें व्यभिचार आ जाता है, उसमें सांसारिक बातें आ जाती हैं, उसमें व्यस्त रहना भी आता है। कहाँ पर व्यस्त हैं हम, किन बातों में व्यस्त हैं? हमें परमेश्वर के लोगों के साथ व्यस्त रहना है, हमें परमेश्वर के वचन में व्यस्त रहना है, परमेश्वर की संगति में व्यस्त रहना है, उसकी आराधना में व्यस्त रहना है और उनकी जो लोग हमें दिए गए हैं, जो हमारे साथ हैं, उनके लिए प्रार्थना करते रहने में हमें व्यस्त रहना है। दोस्तों, आज हमें चूज़ करना पड़ेगा, हमें चुनना पड़ेगा कि हम कहाँ पर व्यस्त हैं। क्या हम शैतान के जुए के नीचे हैं या परमेश्वर के जुए के नीचे हैं? अगर आज भी हम शैतान के जुए के नीचे हैं तो वहाँ से निकल कर आएँ और परमेश्वर के जुए के नीचे आ जाएं, क्योंकि वहीं पर ही सब कुछ है। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सबको आशीष दे। यदि आज आपने कुछ नया सीखा है तो कमेंट्स में ज़रूर लिखिए और इस वचन को शेयर कीजिए ताकि और भी लोग इन बातों को जान सकें। प्रेज द लॉर्ड। ट्रूपल्स में आज का सवाल है कि जब यीशु मसीह अपने आगमन में आएंगे, दूसरे आगमन में आएंगे, तो कौन उनको देखेगा? जानते हैं तो कमेंट्स में लिख दीजिए, नहीं तो डिस्कशन में आपको इस सवाल का जवाब मिल जाएगा। ये मेरा नंबर है और मैं आपको बता चुका हूँ कि ये नंबर बहुत महत्वपूर्ण है आप लोगों के लिए जो मेरी बुक लेना चाहते हैं। मैसेज कीजिए, व्हाट्सअप मैसेज कीजिए, कॉल मत कीजिएगा, व्हाट्सअप मैसेज कीजिए और लिखिए कि मुझे आपकी बुक परचेज़ करनी है। आपको तुरंत उसी समय पूरी जानकारी दी जाएगी। प्रेज द लॉर्ड। मैं आपसे गुजारिश करता हूँ, मेरे इन चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचे। नया वीडियो, नई जानकारी बिना व्यवधान, बिना रुकावट के आपके पास पहुँच जाए। मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। कमेंट्स बॉक्स में आकर मुझसे ज़रूर बातचीत कीजिए। मेरे ड्रीम के लिए प्रार्थना करते रहें, क्योंकि बहुत जल्दी बहुत बड़ा काम परमेश्वर करने वाला है। प्रेज द लॉर्ड। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलूंगा एक नए संदेश के साथ, एक नया वीडियो लेकर। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, लेकिन अपना और अपनों का ख्याल रखिए, अपना और अपनों का ख्याल रखिए और ध्यान दीजिए इस बात पर कि आप कौन से जुए के नीचे हैं। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आप सबको आशीष दे।